हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। ए टू जेड कंप्लीट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा कोशिश करेंगे विद इन 3 मंथ्स खत्म कर सके, ताकि क्लास बाद में आपका रिवीजन हो, वन शॉट हो, क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट और अच्छे से क्लास सब कुछ लर्न करा के आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रेडी कर दूं, और साथ में आप सीयूईटी के लिए भी रेडी हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला यूनिट है वो 10 नंबर का है। दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। फुल ऑफ थियोरी, फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर। तो पहले यहां से शुरू करेंगे, और नेशनल इनकम को जब हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे तब हम लोग क्लास इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर उठाएंगे। देन क्लास फिर मैक्रो का एक यूनिट, और फिर इंडियन इकोनॉमी कुछ चैप्टर। इस तरीके से दोनों को साथ लेके चलेंगे। आई होप आप इस क्लास को एंजॉय करोगे। इस योद्धा बैच के अंदर पूरी की पूरी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज हम लोग खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम, पहला चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्लास 12th इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम की स्टडी करने से पहले आपको देखो नेशनल इनकम होता क्या है। पूरे नेशन की इनकम। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी इंडिविजुअल इनकम की बात की थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप नेशन लेवल पे बात कर रहे हो, कंप्लीट नेशन लेवल पे, यानी कि पूरी इंडिया लेवल पे आप बात कर रहे हो। ये एग्रीगेट की बात करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट जहां पे हम लोग पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं विद एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब सिंपल सी बात है क्लास, सम ऑफ टोटल, यानी कि पूरे नेशन की बात करते हैं। यहाँ एक इंसान की, दो इंसान की, एक कंपनी की, दो कंपनी की बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है पूरे नेशन की इनकम की, इंडिया की इनकम की। अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके टर्म्स क्या क्या है, उसके एग्रीगेट्स क्या क्या है, न्यूमेरिकल थ्योरी, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास, तब जाके हमारे 10 नंबर कवर होंगे। अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो वो 40 नंबर का है। यानी कि इकोनॉमिक्स 80 नंबर का पेपर आएगा आपका, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, जिसमें से 40 मार्क्स आपका जो होगा वो मैक्रो, 40 मार्क्स जो होगा वो होगा इंडियन। तो आप खुद सोचो, 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें से एक ही यूनिट 10 नंबर का है, यानी कि 25% सिलेबस जो है अकेला इस चैप्टर को बिलोंग करता है। और अगला यूनिट तो क्लास और भी ज़्यादा 12 नंबर का बिलोंग करता है, अगला यूनिट और ज़्यादा, फिर बाकी पूरा। तो यानी कि अच्छा खासा क्लास टाइम लगने वाला है इसके अंदर अच्छे से। लेकिन तुम्हें नेशनल इनकम सिखा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। आज पहली क्लास है, एंड तक देखो क्लास। आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है क्लास, ये आप पे डिपेंड करेगा, अच्छे से समझना, ठीक है। चलो, सबसे पहले बात करें क्लास, किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं क्लास। देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, जिसमें से सबसे पहला सेक्टर है क्लास हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब क्या है क्लास? फर्म। सॉरी, हाउस होल्ड का मतलब क्या है क्लास? दूसरा है फर्म। हाउस होल्ड का मतलब है कंज्यूमर्स, हम लोग, आप लोग, वी आर द कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड। दूसरा है क्लास फर्म। फर्म का मतलब प्रोड्यूसर्स, ये लोग सामान बनाते हैं। हाउस होल्ड कंजप्शन करेगा, हम लोग कंजप्शन करेंगे, इसलिए ये सामान बनाते हैं। तो पहला है क्लास हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर, दूसरा है फर्म यानी प्रोड्यूसर, तीसरा है सरकार जो हमें सब्सिडीज देती है, जो गरीबों को सब्सिडी देती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और हमसे टैक्स का पैसा वसूलती है क्लास, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। और चौथा सेक्टर जो है वो है क्लास एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि अब्रॉड। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्री में, हम लोग उनसे इंपोर्ट करते हैं, हम लोग टूरिज्म प्रमोट करते हैं उनका, वो हमारा प्रमोट करते हैं। हम घूमने जाते हैं, वो हमारे यहाँ घूमने आते हैं। इस तरीके से क्लास हम लोग लोन लेते हैं, लोन देते हैं, जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है विद अब्रॉड उसको बोलते हैं क्लास एक्सटर्नल सेक्टर। देयर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, ये 4 सेक्टर्स। और हम यही देखेंगे कि इन 4 सेक्टर्स के अंदर किस तरीके से इनकम और कंजप्शन का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये 4 सेक्टर्स हैं। अब हम आते हैं क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसको कहते हैं। बड़ा ध्यान समझना क्लास, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसको कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, हमारे सिलेबस में जो है वो है 2 सेक्टर इकोनॉमी। यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं फिलहाल अभी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। जब मैं बोल रहा हूँ 2 सेक्टर, तो मैंने क्लास किन दोनों को ले लिया? हाउस होल्ड और फर्म को। यानी हमने गवर्नमेंट को और अब्रॉड को, एक्सटर्नल सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड, हमने उसको नहीं लिया। तो हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, हमने 2 सेक्टर लेना है, हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर्स, फर्म का मतलब प्रोड्यूसर्स। तो अब हम लोग यहां से पैसे कमाते हैं और वापस इन्हीं को पैसे दे देते हैं, फिर ये इनसे पैसे कमाते हैं, फिर इनको पैसे दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सिंपल सीधी भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूं तो मान लो ये कंपनी है, मान लो पूरे इंडिया में एक ही कंपनी है, पतंजलि, ठीक है।
पूरे इंडिया में एक ही कंपनी है क्लास पतंजलि, और पूरे इंडिया में एक ही कंज्यूमर हूँ क्लास, मान लो मैं, बस आप इतना ध्यान लो, और इंडिया में और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और पतंजलि है, ठीक है। तो मैं पतंजलि के पास गया काम करने के लिए, उनकी फैक्ट्री में काम किया, उनके पास मशीन वगैरह सब कुछ है, काम किया, उन्होंने मुझे तनख्वाह दी मान लो 10,000 रुपये। तो ये 10,000 रुपये मेरी तनख्वाह है जो मैंने कमाई पतंजलि से। तो मेरी इनकम कहाँ से आई? फर्म से। पर मैं 10,000 रुपये को तो खाऊंगा नहीं, तो मैं इस 10,000 रुपये से बाजार में सामान लेने गया, ठीक है, मान लो बाजार भी नहीं गई है, तो इन्होंने मुझे पतंजलि का प्रोडक्ट बेच दिया 10,000 का, यानी कि मैंने 10,000 रुपये कमाए, फिर मैंने इनको 10,000 रुपये दी, इन्होंने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, फिर मैं जाऊंगा इनके पास काम करने के लिए, मुझे तनख्वाह देंगे, फिर पेमेंट करेंगे, इस तरीके से। मतलब मैं पतंजलि में जाके काम करता हूँ, सैलरी लेके आता हूँ, उसी सैलरी के पैसों से पतंजलि का सामान खरीद लेता हूँ। तो मतलब मैंने पतंजलि से पैसा कमाया एज वर्कर, फिर मैंने क्लास अपना कंजप्शन कर दिया, वो पैसा उनके पास चला गया। ये प्रोसेस अगर क्लास लाखों करोड़ों लोगों के साथ पूरे कंट्री में हो रहा है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और मैं अकेला इंसान नहीं क्लास, 140 करोड़ की आबादी और है, और क्लास लाखों करोड़ों फर्म्स और हैं। तो हम सब लोग फर्म पे काम करते हैं, उनसे सैलरी लेके आते हैं, फिर उन्हीं का प्रोडक्ट मार्केट में खरीद लेते हैं, ठीक है। तो दिस फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसी ना किसी कंपनी से पैसा कमा रहे हैं और किसी ना किसी कंपनी पे पैसा खर्च कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको डिटेल में समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो क्लास इस तरीके से बनाना है, बस यहाँ हाउस होल्ड और फर्म लिख देना, ऐसा ड्राइंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान समझना कि इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है। ये है क्लास हाउस होल्ड और ये है क्लास फर्म। फिर आपको इसको एक सिंपल सीधी भाषा में एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट, खत्म। यही है और कुछ नहीं है। पहला यही है क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सुनो, सबसे पहले हाउस होल्ड जाता है क्लास फैक्ट्री के पास और उनको देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लास आप सबको पता है क्लास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो यानी कि हाउस होल्ड इसको जमीन देता है, भाई सीधी से फैक्ट्री आम गांव वालों की जमीन पे बिजनेस करती है, ठीक है। लैंड हो गया, लेबर यही लोग जो है यहाँ पे काम करते हैं क्लास, ठीक है, लेबर। कैपिटल यही लोग क्लास आम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब कंपनी को पैसा मिलता है। और फिर क्लास एंटरप्रेन्योरशिप, और इसी में से ही क्लास कोई इंसान, आम इंसान क्या बनता है? कंपनी का मालिक बनता है। तो ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हाउस होल्ड किसको देता है क्लास? फर्म को। तो पहले हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर सर्विसेज। ये फैक्टर सर्विसेज हो गई, फ्री में तो देगा नहीं। अब फर्म इनको पेमेंट करेगा, तो फर्म इनको पेमेंट क्या करता है क्लास? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट मतलब लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस सैलरी, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि पहली बार हाउस होल्ड के पास जो इनकम आई वो फर्म से आई, क्योंकि इन्होंने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी थी और फर्म ने क्या किया? इनको फैक्टर पेमेंट दे दिया। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे? फर्म ने जो इनसे काम कराया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लिया है, इसी क्या बनाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। फिर गुड्स एंड सर्विसेज क्लास इनको बेचेंगे, देख रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये लोग क्या करेंगे? उसका पैसा देंगे क्लास, पेमेंट। फ्री में तो बेचेंगे नहीं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इनकम आई और वापस क्लास इनकम यहाँ चली गई। दिस फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, बदले में फर्म हाउस होल्ड को करती है फैक्टर पेमेंट। फिर फर्म बनाती है गुड्स एंड सर्विसेज, बेचती है हाउस होल्ड को, और क्लास हाउस होल्ड करता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, ना ही क्लास यहाँ पे कोई अब्रॉड है। तो इस तरीके से क्लास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आता है टू सेक्टर इकोनॉमी में। इसी को सिंपल सीधी भाषा में अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स का क्लास एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब यहाँ पे 3 तरह के फेजेस हैं, तो पूरे देश में यही चल रहा है। आप खुद सोचो, हम कहीं काम कर रहे हैं, वहां से पैसे लेके आ रहे हैं, फिर हम खर्च कर रहे हैं, फिर वो पैसा कंपनी के पास जा रहा है, फिर कंपनी उसी से हमारी तनख्वाह देती है, फिर क्लास हम लोग खर्च करते हैं। इस तरीके से क्लास चलता है। अच्छा, एक चीज आपने देखा है, चीजें, सामान की जो कीमत है वो महंगी होती चली जाए, तो हम लोग रोते हैं सामान महंगा क्यों हो गया? महंगाई हम ही लोग बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पतंजलि में काम करता था, तो पतंजलि का टूथपेस्ट मान लो 100 रुपये का आता था और मेरी सैलरी थी 10,000 रुपये। मैं पतंजलि के पास गया, मैंने बोला भाई मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी बढ़ाओ।
तो बिल्कुल सैलरी कौन नहीं चाहता बढ़े। तो पतंजलि ने बोला ठीक है, हम आपकी सैलरी 10 की जगह 15,000 कर देंगे। अब मुझे बताओ पतंजलि ये 15,000 रुपये मुझे 5,000 रुपये फालतू कहाँ से देगा? 5,000 रुपये पतंजलि मुझे फालतू कहाँ से ला के देगा? ऑब्वियसली क्लास उन्हें अपने सामान की कीमत को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो 100 रुपये का टूथपेस्ट था अब वो बिकने लगा कितने है क्लास? 150 रुपये का बिकने लगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट से ज़्यादा पैसे लेंगे तभी तो मेरे को 10 की जगह 15,000 रुपये तनख्वाह देंगे। फिर मैं गया मार्केट में, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया यार, कल तक तो 100 रुपये का था तुम्हारा, अब 150 रुपये का कैसे हो गया? ये तो महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ाई किसने? हमने। अगर हम ज़्यादा तनख्वाह मांगेंगे तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कंपनी हमें जो सैलरी दे रही है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है क्लास सेल प्राइस भी बढ़ेगा, तो हमें लगेगा क्लास ये महंगा हो गया। समझ रहे हो बात को? अब ये इतना ही सिंपल है इकोनॉमिक्स, बिल्कुल इतना ही सिंपल, लेकिन डायरेक्टली नहीं क्लास, ये सब काम इनडायरेक्टली होता है। अभी ऐसा नहीं कि मैं मांगने गया और मेरे से 1,000 लोग पूरे देश में मांगते हैं, 1,000 लोगों का सामान का प्राइस बढ़ता है, 1 रुपये 2 रुपये, इसी तरीके से क्लास महंगाई बढ़ती है। हर इंसान चाहता है ज़्यादा कमाना, तो किसी की कमाई तो किसी का खर्चा ही है ना। बिजनेस का तो खर्चा है, हमें ज़्यादा तनख्वाह देना मतलब बिजनेस का खर्चा वो कैसे निकालेगी? सामान का प्राइस बढ़ा के। तो एक तरीके से देखा जाता है इन्फ्लेशन इज गुड, हाँ, बट बहुत ज्यादा महंगाई इज नॉट गुड। अब डिपेंड करता है क्लास, महंगाई बढ़ना हर चीज अच्छी बात है, डिपेंड कहाँ करता है कि इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन गरीब इंसान जो कल को 100 रुपए का सामान खरीद रहा था वो 150 का अब नहीं खरीद पाएगा। गरीब इंसान की बात करें, वो इनकम डिस्पैरिटी, इनकम इनइक्वालिटीज, वो है प्रॉब्लम। ठीक है, चलो खैर, तो 3 फेजेस हैं क्लास यहाँ पे। सबसे पहला जनरेशन फेज। देखो जनरेशन फेज वो फेज है जहां पे कंपनी प्रोडक्शन करती है, मेरी बात ध्यान समझना। जनरेशन फेज वो फेज है जहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है, कंपनी यहाँ पे सामान बना रही है, प्रोडक्शन कर रही है, जनरेशन फेज। अब प्रोडक्शन करेगी तो कंपनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। जिन्होंने लैंड दिया उनको क्लास रेंट दिया जाएगा, जिन्होंने लेबर, जो लेबर की तरह हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको वेजेस एंड सैलरी दी जाएगी, जिन्होंने कैपिटल लगाया है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, और जो ओनर है उनको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इस तरीके जब प्रोडक्शन किसी भी चीज का होता है ना तो कई सारे लोगों को इनकम मिलता है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेस। अगर मैं कोई चीज बना रहा हूं तो उस चीज को बनाने में जितने लोगों से हेल्प ले रहा हूं उन सबको उतनी पेमेंट करूंगा। लेकिन मैं घर बना रहा हूं तो घर बनाने में मैं 10 लोगों से मदद ले रहा हूं, मैं उन 10 लोगों को पेमेंट करूंगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेस। हम क्या बोलते हैं क्लास उसको? डिस्ट्रीब्यूशन फेस। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लोगों को इनकम देंगे, यहाँ पे इनकम जनरेशन होता है तो लोग खर्च भी करेंगे। एक इंसान जब तक खर्च नहीं करेगा दूसरे इंसान की इनकम नहीं बनेगी। मैं पैसा कमा रहा हूँ तो मुझे खर्च करना पड़ेगा, जीवन व्यापन के लिए मैं उस पैसे को खा नहीं सकता। मैं खर्च करूंगा, मेरा खर्चा किसी और की इनकम। तो अगर तुम सब लोग ज्यादा पैसा कमाओगे तो मेरे लिए खुशी की बात है, तुम सब ज्यादा कमाओगे तुम्हारा खर्चा मेरी इनकम बनेगी, सीधी सीधी बात, डायरेक्टली। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लास जब लोग खर्च करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज, जहां पे लोग क्लास एक्सपेंडिचर करते हैं। तो यहाँ प्रोडक्शन होता है, इनकम जनरेशन होता है क्लास, और यहाँ पे लोग कंजप्शन करते हैं, और एक का कंजप्शन दूसरे की क्या बनती है? इनकम बनती है। देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब आपने जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा, ध्यान समझना, ये है क्लास हाउस होल्ड और ये है क्लास फर्म, यानी कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर। हमने इनको दिया फैक्टर सर्विसेज, इन्होंने दिया फैक्टर पेमेंट। ठीक है, इन्होंने दिया हमें पैसे। फिर इन्होंने हमें क्या किया क्लास? गुड्स एंड सर्विसेज बेच दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? हमें गुड्स एंड सर्विसेज बेचा, और हमने क्या किया क्लास? गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट कर दी, यानी हमने इनके पीछे क्या कर दिया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यानी कि आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 2 तरह के फ्लो हो रहे हैं। पहला फ्लो है क्लास रियल फ्लो, और जो दूसरा फ्लो है वो है मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, ध्यान से अच्छे से समझना। अगर बात करूं रियल फ्लो की, तो यहाँ पे हमने जो फैक्टर सर्विसेज दी है, हाउस होल्ड ने फर्म को जो फैक्टर सर्विसेज दिया है वो रियल फ्लो है, यानी कि फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? रियल फ्लो। अब उसके बाद यहाँ पे जो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बेची हैं क्लास, गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बेचा हाउस होल्ड को, ये भी क्या है क्लास? आपका रियल फ्लो। तो ये दोनों ही क्या है क्लास? आपके रियल फ्लो। अब इसके बाद फर्म क्या करता है? इनको फैक्टर पेमेंट करता है, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। और ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। सीधी सीधी बात है, फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हाउस होल्ड से फर्म तक, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो फर्म से हाउस होल्ड तक, इस फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं क्लास को? रियल फ्लो। अच्छा, अब इसके बाद ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फ्लो है हाउस होल्ड से फर्म, और फैक्टर पेमेंट का फर्म से हाउस होल्ड, इन दोनों फ्लो क्या बोलते हैं क्लास? मनी फ्लो। जहां पैसे का मूवमेंट हो रहा है वो मनी फ्लो, जहां गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट का मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं रियल फ्लो।
क्या है रियल फ्लो, क्या है मनी फ्लो, एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये नोट्स आपको एसपीसीसी ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। So real flow refers to flow of factor services from household to firm and flow of goods and services from firm to household. इसको बोलते हैं रियल फ्लो, जो मैंने आपको बताया जहां मनी का मूवमेंट नहीं है। इट मेजर्स द प्रोडक्शन वॉल्यूम, रियल फ्लो प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करता है। रियल फ्लो इकोनॉमी में ग्रोथ प्रोसेस को भी मेजर करेगा, और रियल फ्लो का दूसरा नाम जो है फिजिकल फ्लो। एक बात बताओ, एक कंट्री के अंदर जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो कंट्री उतनी ही ज्यादा जीडीपी गेन करेगी और इनकम बढ़ेगी। प्रोडक्शन होना अच्छी बात है, अगर एक फैक्ट्री में दिन रात काम हो रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर दिन रात अगर काम हो रहा है तो दिन रात लेबर काम कर रहे हैं, उनको इनकम मिल रहा है, वो ज्यादा पैसे कमाएंगे, वो ज्यादा खर्च करेंगे, और उनका खर्चा किसी और की इनकम बनेगी, और जब हमारी इनकम बनेगी तो हम भी खर्च कर सकेंगे। हम अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आप भी किसी को आगे दोगे ही, और वो भी किसी को आगे देगा ही। तो इस तरीके से इकोनॉमी में कई लोगों को इनकम मिलती है क्लास, एक इंसान के खर्च करने से, ठीक है। सो रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो बोलते हैं। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम को मेजर करता है, इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस हो रहा है, जीडीपी को मेजर करता है, ये रियल फ्लो है। मनी फ्लो क्या है? मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म ने जो हाउस होल्ड को दिया एंड हाउस होल्ड ने जो फर्म को दिया। लाइक फैक्टर पेमेंट जो है वो फर्म ने हाउस होल्ड को दिया है, और कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो हाउस होल्ड ने फर्म को दिया है, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। इट मेजर्स फ्लो फ्रॉम मनी सप्लाई ऑफ इकोनॉमी क्लास, ये मनी सप्लाई को मेजर करेगा, और नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं मनी फ्लो को, उसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पूछेगा, डायग्राम बना के इसको आपने एक्सप्लेन करना है। 3 फेजेस पूछेगा तो आपने तीनों फेजेस बताने हैं, और रियल और मनी फ्लो का अगर डिफरेंस पूछता है या रियल मनी फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए बात करें कहीं पे, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक यही था कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जामिनेशन में क्लास, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है, फ्लो वेरिएबल क्या होता है, ये आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान समझना। इसके क्लास एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है, और सीधा सीधा डिफरेंस भी आ सकता है। स्टॉक क्या होता है? देखो, ये वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि किसी पॉइंट पे ही देखा जाएगा। बैंक बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस किसी पॉइंट पे देखा जाएगा, 26 जनवरी को आपका बैंक बैलेंस कितना था, क्योंकि भाई 27 जनवरी क्या पता अलग बैंक बैलेंस, आपने सारा निकाल लिया, सारा डाल दिया। तो किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे, एक पॉइंट, एक घंटा, एक मिनट, सेकंड भी कह सकते हो, उस पे जब किसी वैल्यू को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं क्लास स्टॉक। स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है। वेरिएबल किसे कहते हैं क्लास? जो चेंज होता है, और उस चेंज को मेजर भी कर सकते हो। लाइक बालों का कलर भी चेंज होता है, लेकिन आप उसे मेजर नहीं कर सकते नंबर में, बट तुम्हारा वजन जरूर चेंज होता है। छठी क्लास में तुम्हारा वेट अलग था, 12वीं में अलग है। हाइट इंसान की चेंज होती है, छठी क्लास में अलग हाइट थी, 12वीं में अलग हाइट है। तो उसको बोलते हैं क्लास वेरिएबल, जो बदलता है, और उस बदलाव को मेजर भी कर सकते हो आप। तो ये वो वेरिएबल है जो बदलता है, लेकिन क्लास इसको हम देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, जबकि ये वो वेरिएबल है क्लास जिसको हम लोग मेजर करते हैं पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ये ध्यान रखना है क्लास, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक में क्लास, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसमें कोई टाइम डायमेंशंस नहीं होता है, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा। जबकि फ्लो क्या है क्लास? टाइम डायमेंशनल है, क्योंकि क्लास ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। स्टॉक नॉट टाइम डायमेंशनल, और फ्लो क्या होता है क्लास? टाइम डायमेंशनल होता है। यहाँ पे टाइम होता है, लाइक पर मंथ, पर एनम, इसको बोलते हैं टाइम डायमेंशन, ठीक है। यहाँ से लेकर दिल्ली का डिस्टेंस वो स्टॉक है, यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस क्लास 15 किलोमीटर है, तो वो स्टॉक है। लेकिन गाड़ी की जो स्पीड है वो होगी 60 किलोमीटर पर आर लग गया, 80 किलोमीटर पर आर वो लग गया, तो वो फ्लो है, वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि 60 की गाड़ी स्पीड से भगाओगे पहुंच जाओगे दिल्ली। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो क्या है क्लास? डायनामिक कॉन्सेप्ट। स्टॉक स्टैटिक है, जबकि फ्लो क्या है क्लास? डायनामिक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, स्टॉक क्या है? वेल्थ, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा, स्टॉक ऑफ वाटर टैंक, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, पॉपुलेशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, ये सब क्या है क्लास? किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन भी चेंज होता है, बट किसी डेट पे पॉपुलेशन क्या है क्लास? स्टॉक है। खाली पॉपुलेशन फ्लो है, किसी डेट पे पॉपुलेशन स्टॉक है। संपत्ति, आज सब कुछ है कल कुछ नहीं है, तो वो स्टॉक है, किसी पॉइंट पे देखा जाएगा। डिस्टेंस स्टॉक है, टंकी में पानी भरा हुआ है, स्टॉक है, टंकी में छेद कर दिया, पानी लीक होने लगा, वो फ्लो है, ठीक है। बैंक बैलेंस क्या है क्लास? स्टॉक है। कैपिटल स्टॉक है। इसके अलावा क्लास जो बैलेंस शीट है वो भी स्टॉक होता है, लिख लो, बैलेंस शीट क्या है क्लास? स्टॉक है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक फ्लो है, जो चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक वो फ्लो है।
चेंज इन स्टॉक क्या है? फ्लो है। पॉकेट अलाउंसेस, आपकी जो पॉकेट मनी मिलती है वो फ्लो है। स्पीड ऑफ कार, गाड़ी की जो स्पीड है, दिल्ली से नोएडा जो गाड़ी जा रही है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होता है। तो पर मंथ पर एनम में जो चीज़ें होती हैं, सेविंग्स, हर महीने की सेविंग कितनी है ना। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरे साल भर का बताता है, वो भी फ्लो है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरे साल भर में कितना कमाया, कितना घाटा हुआ, टंकी में पानी लीक हो रहा है, डिमांड, सप्लाई, कंजप्शन, सेविंग्स, प्रॉफिट लॉस, ये सब क्या है क्लास? आपका फ्लो है, बिकॉज ये सब साल भर का रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इतने नाम भी याद कर लोगे तो मुझे लगता नहीं कहीं कोई दिक्कत आएगी। मैं तुम्हें वो सारे नाम इस पूरे के पूरे सिलेबस में बता दूंगा जिससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। बट फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे कैमरा है तो कैमरे से अगर आप पिक्चर लोगे तो वो पिक्चर आपको बताएगा आपकी मूवमेंट कैसी है, वो स्टॉक है। वीडियो कैमरे से वीडियो बनाओगे 2 4 5 मिनट की तो वो बताता है क्लास कि आपने इसमें पूरी में क्या एक्ट किया, क्या एक्टिविटी की, वो फ्लो है। तो कैमरा स्टॉक, वीडियो कैमरा फ्लो। यहाँ पे टाइम डायमेंशन है क्लास, यहाँ टाइम डायमेंशन नहीं, स्टैटिक है, ये फिक्स है लेकिन ये चेंज हो जाता है, डायनामिक। गाड़ी की स्पीड चेंज होती रहती है, डायनामिक है। लेकिन डिस्टेंस यहाँ से दिल्ली का वो चेंज नहीं होगा, तो वो स्टॉक है क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक फ्लो का डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। और बस आज की क्लास में इतना ही। ये 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लेना और अगली क्लास में हम लोग क्लास चैप्टर स्टार्ट करें, मतलब कि आगे कंटिन्यू करेंगे इसका पार्ट 2। बहुत बड़ा चैप्टर है क्लास, 10 नंबर का है, तो कोशिश होगी इसके 10 पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे। सारे पार्ट अच्छे से देखना। और आज थोड़ी सी वीडियो लेट आई है क्लास, तो माफ़ करना। उम्मीद है ये वीडियो क्लास आज आप देख रहे हो एज पर शेड्यूल, तो थोड़ा सा लेट हो गया, बट हाँ वीडियो आनी थी तो आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना। इस योद्धा बैच को सपोर्ट करने के लिए आप इसको शेयर कर सकते हो अपने सारे दोस्तों में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं पूरे 12th का सिलेबस अकाउंटिंग को BST इसी तरीके से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।